अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एहसास नायाब, आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। नाज़रीन इकराम, क्या आपको मालूम है कि आज कौन सा दिन है और कौन सी तारीख है? अगर आप नहीं जानते तो चलिए मैं बताए देती हूँ कि आज कौन सी तारीख और कौन सा दिन है और आज के दिन को पूरे मुल्क के नौजवान किस नाम से मना रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नाज़रीन, आज का दिन हमारे मुल्क के नौजवानों के लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और नौजवानों में भी अगर हम बात करें तो उन नौजवानों के लिए तो और भी ज़्यादा ख़ास है जो बेचारे बेरोज़गार हैं, जो नौकरी की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं, या वो जिन्हें कोरोना वायरस के दौर में अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। वैसे तो आज 17 सितंबर जुमेरात का दिन, लेकिन आज के दिन को हमारे बेरोज़गार नौजवान और उनका साथ देने के लिए मुल्क का एक बड़ा तबका राष्ट्रीय बेरोज़गार दिवस के तौर पर मना रहा है, यानी कौमी बेरोज़गारी का दिन। जी हाँ नाज़रीन, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा दिन हुआ। इससे पहले तो इस दिन को मनाने का कोई रिवाज ही नहीं था और ना ही हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में देखा या सुना। अचानक ये कहाँ से पैदा हो गया, तो आपकी इत्तला के लिए बताती चलूँ कि गुज़िश्ता 6 सालों से हमारे मुल्क में हर दिन कुछ ना कुछ ख़ास हो ही रहा है, क्योंकि इस वक्त जिन लोगों के हाथों में इस मुल्क की किस्मत है वो ये समझते हैं कि आज़ादी के बाद से 60 सालों तक मुल्क को लूटा गया, बर्बाद किया गया और कुछ भी तरक्याती काम नहीं हो पाए। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि आज वो जिस मुकाम पर पहुँचे हैं और जितनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो ये सब कुछ कर रहे हैं, वो सब इन्हीं 60 सालों के दरमियान इन्हें मिला हुआ है। लेकिन क्या कीजिएगा, इन्हीं तो आदत है झूठ बोलने की और झूठ फैलाने की, तो भला वो और कर भी क्या सकते हैं। वैसे आज हमारा देश जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है, इससे हर शख्स बखूबी वाकिफ़ है। हर इंसान जान चुका है कि मुल्क को अंदर से खोखला किया जा चुका है। लेकिन बुरा हो अंधभक्ति का, आंख रहते हुए भी बर्बादी नज़र नहीं आ रही, कान रहते हुए भी झूठ सुनाई नहीं दे रहा और ज़बान रहते हुए भी सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। इसीलिए देश बर्बाद से बर्बादतर होता जा रहा है। नाज़रीन, चलें अभी हम सीधे अपने असल मौजू पर आते हैं और बात करते हैं कि आज राष्ट्रीय बेरोज़गारी दिवस यानी कौमी बेरोज़गारी का दिन क्यों मनाया जा रहा है। ख़ास तौर पर इस सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय बेरोज़गारी दिवस छाया हुआ है। ट्विटर पर तो दूसरे नंबर पर ट्रेंड भी कर रहा है और बड़ी बड़ी सियासी व समाजी हस्तियां इस ट्विटर ट्रेंड में हिस्सा ले रही हैं। जी हाँ नाज़रीन, तो इसके लिए मैं बताती चलूँ कि आज 17 सितंबर और 17 सितंबर 1950 को ही हमारे देश में एक महान हस्ती ने जन्म लिया था। इस महान हस्ती की याद में इस दिन को मनाने का रिवाज इस साल से शुरू हो चुका है, ताकि जब जब बेरोज़गार नौजवानों की ज़िंदगी में ये अजीम दिन आए, उन्हें वो सारे जुमले याद आ जाएं जो इस महान हस्ती ने देश का मुस्तकबिल कहलाने वाले नौजवानों के सामने फेंके थे। वैसे हमें इस महान हस्ती का नाम लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप में से जो भी बेरोज़गार हैं या बेरोज़गार नौजवानों से हमदर्दी रखते हैं, वो खूब अच्छी तरह समझ गए होंगे कि वो महापुरुष है कौन। नाज़रीन, परेशानी की बात यह है कि देश को ऐसे अंधेरे में ढकेल दिया गया है कि दूर दूर तक रास्ता अंधेरा ही नज़र आता है। कहीं से भी उजाले की एक हल्की सी किरण भी दिखाई नहीं दे रही। और इस पर गोदी मीडिया का सितम यह है कि वो इन अंधेरे रास्तों को बुलेट ट्रेन की रफ्तार से रोशन दिखाने की कोशिश करती है, जिसमें इंसान खोकर रह जाता है। ये गोदी मीडिया ही का कमाल है कि देशवासियों को असल मुद्दे से भटकाकर इतनी दूर ले जाती है कि लोग भूल ही जाते हैं कि हमारे मुल्क की असल परेशानियां हैं क्या। अब यही देख लें कि कुछ दिनों कबल वजारत ख़जाना की रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि हमारी देश की जीडीपी हमारे नेताओं से भी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है और बिल्कुल ऐसे दलदल में जा फंसी है कि वहाँ से निकालने में बरसों लग जाएंगे। लेकिन जय हो इन गोदी मीडिया वालों का,
कि जिन्होंने हमारे तवज्जो हटाने के लिए सुशांत सिंह और रिया के ड्रामे को ऐसे दिलचस्प अंदाज से सनसनीखेज बनाकर हमारे आगे पेश किया कि हमें भूल ही गए कि हमारी जीडीपी अब तक की सबसे निचली पायदान पर चली गई है, यानी -24 पॉइंट। जब मुल्क में कांग्रेस की हुकूमत थी, इस वक्त हमारे देश के कच्छाधारी महान नेताओं ने दावा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे। वो 2 करोड़ नौकरियां तो पैदा नहीं कर पाए, उल्टा 1 करोड़ नौकरियां ही निगल गए। गरीब के पेट पर लात मारते रहे, इनके बच्चों के मुंह का निवाला तक छीन ले गए। इस पर से करेला नीम चढ़ा और सितम बालाए सितम ये हुआ कि कोरोना के दौर में तकरीबन 12 करोड़ से ज़ायद लोग बेरोज़गार हो गए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 50 लाख से ज़ायद तनख्वाह पाने वालों ने अपनी नौकरियों से हाथ धोया है। इसके अलावा बेरोज़गार होने वालों में से बड़ी तादाद इन लोगों की है जो छोटे कारोबार या घरेलू कारोबार से जुड़े हुए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ नौजवान नौकरी के लिए लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन पूरे मुल्क में सिर्फ 1.25 लाख ही नौकरियां हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा सिर्फ और सिर्फ इंतखाबी जुमला था। और क्यों होना, जी हाँ नाज़रीन, और क्यों ना हो। हमारे मुल्क के अजीम वज़ीर दाखिला ने पहले से ही कह दिया था कि इंतखाबी वादे पूरे नहीं होते, बल्कि वो तो जुमला होते हैं। तो दोस्तों, अब तो होश में आए, इन जुमलाबाजों से कुछ नहीं मिलने वाला। एक तरफ तो नौजवानों को बेरोज़गार निकम्मा बना रहे हैं और दूसरी जानिब हुकूमत कोरोना लॉकडाउन की आड़ में बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनियों को प्राइवेट हाथों में बेचने का काम कर रही है। और ये ऐसा ख़तरनाक काम है कि इससे मुस्तक़बिल में नौजवानों के लिए रोज़गार हासिल करना नामुमकिन है। और ये महान लोग बड़ी चालाकी से देश का ख़जाने को खाली करके अपने पूंजीपति दोस्तों के ख़जाने को भरने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ हमारे प्रधान सेवक के गैर मुल्की दौरों और इश्तिहारात पर अब तक हुकूमत 66 अरब रुपए खर्च कर चुकी है। इसके अलावा हैरानी की बात यह है कि देश का नौजवान बेरोज़गार है, गरीब मजदूर अपनी रोज़ी रोटी खो चुका है और भूख से मरने पर मजबूर है, और सरकार अपने लिए 800 करोड़ से ज़ायद रकम की लागत से नया पार्लियामेंट तामीर कर रही है। आखिर कमज़ोर होती मईशत और नीचे गिरती हुई जीडीपी के दौर में जहां सरकार को अपने अखराजात को कम करना चाहिए, तो वो सरकारी ख़जाने को गैर ज़रूरी कामों में क्यों कर खर्च कर रही है। और सरकार का पैसा बचाने के नाम पर नौजवानों की नौकरियां आखिर क्यों कम की जा रही हैं। ये है इस मुल्क की चौकीदारों की चौकीदारी। दोस्तों, देश के इन्हीं ख़राब हालात को देखते हुए मुल्क के नौजवानों ने आज के दिन को राष्ट्रीय बेरोज़गार दिवस यानी कि कौमी बेरोज़गारी का दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज पूरे मुल्क का नौजवान जाग चुका है और वो इस दिन को यौम बेरोज़गारी के तौर पर मना रहा है। अगर सोशल मीडिया की बात करें तो आज ये ट्विटर पर राष्ट्रीय बेरोज़गारी दिवस दूसरे नंबर पर ट्रेंड भी कर रहा है और बड़े बड़े सियासतदान और समाजी शख्सियात भी इससे ट्विटर पर इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं और अपने ट्वीट के ज़रिए हुकूमत को ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता सब कुछ समझ चुकी है और अब और ज़्यादा जुमलेबाजी नहीं चलेगी। इसी तरह फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये ट्रेंड कर रहा है। नाजरीन, ये तो नामुमकिन है कि हर शख्स सीधा वज़ीर आज़म से सवाल करे या वज़ीर आज़म तक पहुंच जाए, लेकिन ये तो मुमकिन है कि हर शख्स अपने अपने इलाके के अवामी नुमाइंदों यानी कि काउंसलर, एमएलए और एमपी से सवाल कर सकता है। और जब तक आप आंख बंद करके इन्हीं वोट करते रहेंगे तो इससे भी बदतरीन हालात देखने की नौबत आएगी और खुदा न ख्वास्ता एक बार फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी किसी सूरत हाल से गुजरना पड़ेगा। इससे पहले कि वो दिन, जी हाँ नाज़रीन, वो दिन देखना पड़े, इससे पहले ही जाग जाएं
और अपने अपने इलाक़ाई नुमाइंदों से सवाल करना शुरू कर दें और उन्हें ये बावर करा दें कि आप या आपकी हुकूमत, ये जी हाँ नाज़रीन, आप और आपकी हुकूमत जो कुछ कर रही है इससे हम भी बखूबी वाकिफ़ हैं। अगर वक्त रहते नहीं जागे, जी हाँ वक्त रहते नहीं जागे, तो फिर याद रखें कि आपकी हालत आज़ादी से पहले वाली हालत से भी बदतरीन हो जाएगी। आज़ादी से पहले आप लोगों ने, जी हाँ यानी कि हिंदुस्तानियों ने, अंग्रेज़ों के बाथरूम धोए थे। अभी आज़ादी के बाद ये हालात आ जाएंगे भाजपाई के ज़माने में कि हमें इन आरएसएस, इन भगवाधारियों की बाथरूम धोने की नौबत आ जाएगी। अगर इससे बचना है तो अभी से होश के नाखून लें और सवाल करना शुरू करें, अपने हक़ के लिए लड़ना, आवाज़ उठाना शुरू करें।